नमस्कार। परवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परवर्तनी एकादशी को हम वामन एकादशी और जल झूलनी 11 के नाम से जानते हैं। यह एकादशी बहुत ही शुभ दिनों में आती है। देवशयनी एकादशी से भगवान योग निद्रा में वास करते हैं। इन्हीं दिनों में गणेश स्थापना और माता लक्ष्मी जी के 16 दिनों के पूजन भी चलते हैं, जो राधा अष्टमी से शुरू होकर क्वार मास की पितृपक्ष की अष्टमी को संपूर्ण होता है। परवर्तनी एकादशी के दिन हमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं वामन एकादशी की कहानी। कथा सुनने से पहले माथे पर तिलक और हाथ में फूल या पत्ती या शक्कर के दाने लेकर ही कथा सुने। कभी भी कोई भी कथा सुने तो खाली हाथ न सुने। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी पूजन विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? उसका उपदेश क्या है? सो सब मुझसे समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत का पालन फल वाजपेयी यज्ञ के फल के समान होता है। इस परवर्तनी एकादशी की कथा के सुनने मात्र से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार करवट बदलते हैं। और हे प्रभु, आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? और हे प्रभु, चातुर्मास व्रत की विधि क्या है? आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नाश करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्त, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? सो विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके
राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट और जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर दिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल लोक को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, परवर्तनी नाम की एकादशी के दिन, मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान बोले, यदि तुम भी पद्मा एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। राजा बलि ने विष्णु भगवान के कहे अनुसार पद्मा एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल लोक में और क्षीर सागर में निवास करने लगी। कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जिते, अति का अंत होता ही है। भगवान अपने भक्तों के अहंकार का हरण करने जरूर आते हैं। जब राजा बलि ने देवताओं पर अत्याचार किए तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार ग्रहण कर राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर उसका गर्व चूर चूर कर दिया। स्मरण रहे, वामन भगवान श्री नारायण का 5वां और मनुष्य रूप में पहला अवतार है। यह थी परवर्तनी एकादशी की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले व्रत और त्योहारों की कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। जय श्री हरि।